नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजवार न्यूज। आप सभी दर्शकों को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आजमगढ़ के मिर्जापुर शिक्षा क्षेत्र के सरायमीर पैराडाइज कॉन्वेंट स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने मुख्य अतिथि के ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगीत के साथ साथ ध्वजागान, राष्ट्रगान, प्रभात फेरी निकाली। पैराडाइज कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई और सराय में नगर पंचायत का भ्रमण कराया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल गंगा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। ग्रीन हाउस फर्स्ट। एक तो स्टार्टिंग में आपके हाउस के स्टार्टिंग में मिडिल में रहेंगे, आप मिडिल में रहेंगे, जा रहे हैं। ओके, एवरीवन मेंटेन योर डिसिप्लिन, एवरीवन शुड बी गिव स्लोगन, ऑल द थिंग। ओके, अभी क्यों और आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है धूमधाम से और यहाँ की शोभा यात्रा झांकी भी निकली है बच्चों के साथ। इस झांकी का क्या उद्देश्य था और लोगों में क्या संदेश देना था, इन सब चीज़ों पे हम जानते हैं यहाँ पे आए हुए मुख्य अतिथि लोगों को और यहाँ के डायरेक्टर से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज 89वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कैसे बच्चों को लाइनिंग की गई, बच्चों को क्या गुण सिखाया गया? आज सुबह सुबह बच्चों को पहले यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग की गई, फ्लैग साउंड किया गया उनको, और बाकी फिर लोग एक रैली प्रस्तावित किए थे बच्चों के लिए। स्कूल में तो बच्चे जागरूक हो जाते हैं,
लेकिन थोड़ा सा नगर भ्रमण करने से, वहाँ जाने से कुछ और लोगों के अंदर 15 अगस्त के बारे में जानने का मौका, समझने का मौका मिल जाता है कि हाँ 15 अगस्त है, लोग के अंदर भावनाएं पैदा हो जाती है, फीलिंग आ जाती है कि इसी वजह से हम लोग रैली प्रस्तावित करते हैं कि लोग रैली करें। बच्चों के अंदर स्वतंत्रता को लेकर बहुत सारी चीजें रहती हैं। कुछ बच्चे जाते हैं स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इसके लिए आप लोग कैसे प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों के अंदर कि वो स्वतंत्रता के बारे में जाने, स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम हमको कैसे मिली, इन सब चीजों के लिए कैसे आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को? क्योंकि बच्चे तो बुक्स में पढ़ते हैं उस चीज़ों को, लेकिन जब हम लोग उनको लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज़ को, तो उनके सामने वो चीज़ आ जाती है, तो उससे वो चीज़ें ज़्यादा उनके अंदर भर जाती है, उनके दिल में बस जाती है कि हाँ कैसे इस 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन अपने शहीदों का, अपने पुराने पूर्वजों बनाते हैं कि देश के प्रति समर्पण कैसे हो, इसके लिए कैसे मोटिवेट करते हैं? हमारे टीचर्स लगे रहते हैं, वो तैयार करते हैं कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे उनको बैठाना है, कैसे ले जाना है, कैसे कहाँ उनको खड़े करना है, सब हमारे टीचर्स कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। आज के समय में एक स्कूल में कमियां देखी जा रही हैं, लोगों में सामाजिक भावना जो है वो कम हो रही है। इसके लिए आप लोग अपने स्कूल से क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? जी, हमारा एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर सभी वर्गों को बराबर से सम्मान देकर, बराबर से शिक्षा देकर, जो जिस तरह से शिक्षा लेना चाहता है उस तरह की शिक्षा उसको दी जाती है और समाज के भेदभाव को मिटाया जाता है। अगर किसी को देखना है कि एक अच्छा समाज कैसे बन सकता है, हमारे स्कूल में आके देख सकता है। आजकल बच्चों में नॉलेज बढ़ रही है, आप कहें समाज का भी नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो मॉरलिटी है, उनके संस्कार है वो कम हो रहे हैं, जिससे सामाजिक भेदभाव भी बढ़ रहा है और कहीं न कहीं दुष्परिणाम उसके नजर आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सबसे पहले स्कूल तो पढ़ाई तो बच्चों को आजकल यूट्यूब और ये सब चीज़ों से मिल जाती है शिक्षा, लेकिन जो स्कूल का पहला उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर मोरल डालना, संस्कार डालना, कैसे अच्छे अपने घर पर कैसे अच्छा बिहेव करें, कैसे स्कूल में अच्छा बिहेव करें, एक अच्छे स्टूडेंट कैसे बने, अच्छे नागरिक कैसे बने। यह स्कूल एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, सब लोगों के बीच में आकर। और बाकी पढ़ाई तो यूट्यूब वगैरह पर भी मिल जाती है, बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन संस्कार वो स्कूलों में ही देना बहुत जरूरी होता है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी आप यहाँ के डायरेक्टर जी को सुन रहे थे, इनका कहना कि हम बच्चों को अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनको संस्कार मिले और अच्छे से वो आगे बढ़े। और यहाँ के अतिथि लोग आए हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, आज एज ए चीफ गेस्ट आप यहाँ पे गेस्ट थे, कैसा फील कर रहे हैं? आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश को बधाई देना चाहते हैं कि स्वतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हमारी तरफ से, ढेर सारी शुभकामनाएं। और रहा सवाल फीलिंग बच्चों को, जो ना आपने जो सर से सवाल किए, तो हम हर साल यहाँ पे आते रहते हैं, 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, और जो हमने आकलन किया हुआ है, जो जिसपे हर साल वृद्धि हुई है उनके कार्यक्रम में, और पैराडाइज कॉन्वेंट का जो पैदल पथ तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक बच्चों को लेके जाते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को कितना उत्साह है। तो काफ़ी खुशी के में बच्चे जाते हैं वहाँ पे, और इसलिए ढेर सारी बधाई हो खासतौर पर मास्टर साहब को, सारे स्टाफ को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एज ए गेस्ट थे, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के परिवेश में जो ये चीज़ें हो रहे हैं, कहीं ना उनका मॉरलिटी है, चारित्रिक हनन जिसको बोला जाए, वो पतन हो रहा है। बहुत सारे डिबेट, बहुत सारे संत उस बीच में आते हैं, लेकिन उसका मॉरलिटी अगर बचपन से बच्चों को न दिया जाए तो उस पर दुष्प्रभाव पड़ा। इसके बीच कैसे देखते हैं आप? पैराडाइज कॉन्वेंट की एक सोच तो है बच्चों में जागरूकता लाना, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे मास्टर जो अध्यापक लोग हैं उनको बताया जाता है, तो काफ़ी उनको प्रमोट किया जाता है हर साल के, मतलब बेहतर देश के प्रति, मतलब अपनी आज़ादी कैसे पाई गई, इसका कितना योगदान रहा, तो इसलिए हर साल उस पर मतलब वृद्धि तो हो ही रही, और बच्चों में काफ़ी जागरूकता आ रहा, कम से कम उनको नॉलेज तो आ रहा है कि आज़ादी इतनी आसानी से मिली नहीं है, उसमें बहुत जद्दोजहद रही है। अभी आप यहाँ पे आए हुए चीफ गेस्ट को भी सुन पा रहे थे, इनका कहना है कि जो आज़ादी मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है, उसके लिए जो जद्दोजहद की गई, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उसका अनुभव बच्चों के साथ साझा किया जाता है, ताकि बच्चे भी आज़ादी का मतलब समझें और एक चीज़ जाने कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। और कुछ चीफ गेस्ट हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है।
मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में प्रोफेसर की सेवा प्रदान कर रहा हूँ। प्रोफेसर जी, आप आयुष मंत्रालय से मेरा ताल्लुक है, यूपी गवर्नमेंट के एक क्लास अधिकारी के तौर पे। तो आज का मेरा मोटिवेशन यहाँ आने का हुआ कि जब इनकी रैली निकल रही थी, तो आज इत्तेफाक से मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था। मैं शेरवा का रहने वाला हूँ, और जब पैराडाइज स्कूल इन्होंने खोला तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को एडमिशन किया। आज माशाल्लाह वो मेरा बेटा इंटर में है और एक एक्सेलेंट स्टूडेंट है, लेकिन उसकी बेसिक बुनियाद जो इन्होंने दी और जो उसको सोशल एक इंटरेक्शन दिया, वो बड़ा ही खूबसूरत था। जो बेटा मेरा होनहार हुआ, तो आज मुझे लगा कि ये स्कूल ने मेरे बच्चे को यहाँ खड़ा किया था, जो आज लखनऊ में इंटर के लेवल पे एक अच्छा वर्क कर रहा। दूसरा सवाल कि आज़ादी, तो हमारे पूर्वजों ने एक कम्युनिटी वाइज सारी कम्युनिटी, हिंदुस्तान एक मल्टी कम्युनिटी का देश है और इस मल्टी कम्युनिटी में सारे लोग मिलजुल के रहते थे। तो अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाया ताकि हम खुल करके इसकी उन्नति कर सकें, इसको प्रोग्रेस कर सकें अपने मुल्क का। तो उन्होंने खून की कुर्बानी दी। अब हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है कि आने वाले जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे भविष्य हैं। और माशाल्लाह ये इनका स्कूल तब से जब से खुला था और आज तक मैं दोबारा आया हूँ कि वो प्रोग्रेस करता गया, और इन्होंने मल्टी कम्युनिटी को एक साथ जोड़ के हिंदुस्तान का एक भविष्य बनाना चाहा। और आज आज़ादी के दौर में तमाम स्कूलों के बजाय अपने बच्चों की एक रैली निकाल के उसकी जागरूकता जो आवाम में फैलाई है, ताकि एक कम्युनिटी वाइज हम अपने देश की सेवा कर सकें। अभी आप प्रोफेसर जी को सुन रहे थे, उनका कहना है जो स्कूल होता है एक समरसता का रस घोलता है, और उस समरसता का जो पैराडाइज एक मिसाल के तौर पर दे रहा है समाज को। यहाँ पर सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और सबको एक साथ लेकर चलने का काम पैराडाइज के डायरेक्टर साहब करते हैं। शुरुआती दौर से हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं और आज एक्सीलेंट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज रैली के माध्यम से लोगों को, सरायमीर वासियों को लगा कि नहीं, सारे बच्चे एक साथ हैं, तो इस स्कूल की जो भावना है वो आगे कंटिन्यू बढ़ रही है और ये स्कूल एक अच्छे काम की तरफ कदम बढ़ा रहा है।